अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेट साले भाई। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अपने बकरों या बकरियों को कितना सब्ज चारा और कितना खुश्क चारा देना चाहिए। देखिए, ये एक लंबी डिटेल है, इस पर अगर वीडियो बनाने भी चाहें तो एक घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन सकती है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टाइम में ये बता दूंगा कि आपकी या मेरी बकरियां या बकरे कितना उनको खुश्क चारा दरकार होता है और कितना एक उनको सब चारा जो है वो दरकार होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि क्या सब चारे पे भी बकरियां या बकरे पाले जा सकते हैं। तो इसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो बिल्कुल हाँ, आप सब चारे पे भी अपने बकरे या बकरियां पाल सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आपने सिर्फ अगर खुश्क चारा साथ होगा तो तभी बकरे या बकरियां पलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, बात सुने, बात यह है कि आज हमने ये क्लोज फार्मिंग की है, ये तो अब आई है ना क्लोज फार्मिंग। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी, हमारे अंबिया जो है वो बकरियां चराया करते थे, तो तब ये क्लोज फार्मिंग नहीं थी। तब कहाँ थे ये खुश्क चारे? तब ऐसे खुश्क चारों का कोई ऐसे यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था वहाँ पे। तो अब आके क्योंकि हमने ये इसको ज़रा क्लोज करते गए हैं और क्लोज फार्मिंग में आके हमने फिर बकरी को जो है वो शेर का बच्चा बना दिया है। भाई, बकरी को या बकरे को उनको जानवर ही रहने दो, उनको बकरा या बकरी ही रहने दो, उनको शेर का बच्चा ना बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको आप पूरा साल जो है वो बिल्कुल सब्ज चारे पे भी पाल सकते हैं। अब काफ़ी सारे दोस्त ये समझते हैं कि सब्ज चारा जो है वो डालेंगे तो डायरिया हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, बात सुने, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप किसी चीज़ की भी एक्सेस में चले जाएंगे तो वो जाहिर बात है उसके कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो आपको सामने आएंगे और आपको बेयर भी करने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप 2 रोटियों की तलब रखते हैं, आप 2 रोटी के बजाय 4 रोटियां खा लें तो जाहिर बात है वो रोटी तो वही है जो आपने 2 खाई हैं, लेकिन जब आप 4 खाएंगे तो वो आप ओवर हो जाएंगे और ओवर होने की वजह से आपको फिर जो है वो उससे नुकसान होगा। हालांकि रोटी भी वही है, गंदुम भी वही है और वो भी वही रोटी है, दोनों रोटियों में कोई फ़र्क नहीं है चारों रोटियों में। तो सिर्फ मकसद ये है बताने का कि आपने रूटीन सेट करनी है और रूटीन किस तरह आप सेट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बकरियां या बकरे पालना कोई मुश्किल नहीं है, इनको हमने मुश्किल बना दिया हुआ है कि हमने कहा कि इनको लूसन है तो लूसन होगा तो बकरी पलेगी या बकरा पलेगा, लूसन नहीं खिलाएंगे तो बकरी में तो जान रहेगी नहीं, बकरे में जान रहेगी नहीं। पता, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो आपकी कुर्बानी का बकरा है उसके चारे में और जो आपने अपनी फार्मिंग का बकरा लेना है उसके चारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है, बल्कि फ़र्क है भी। क्योंकि आप देखें, आपने अगर कुर्बानी का कोई बकरा लिया है तो साल बाद आपकी वो छुरी के नीचे आना ही आना है, और अगर आप फार्मिंग के लिए बकरा ले रहे हैं तो आप उसको वो वाली जो चारा जात है या जो खुराक है जो आप अपनी कुर्बानी के बकरे के लिए लगाएंगे तो वो उसको नुकसानदेह भी हो सकती हैं। बात करते हैं TMR की। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि TMR यूज़ करना चाहिए, बॉडी स्कोर अच्छा हो जाता है, बॉडी स्कोर अच्छा हो जाता है, शाइना आ जाती है। भाई देखें, TMR तो अब आके निकाल लिया ना हमने, पहले तो TMR नहीं हुआ करते। तो क्या पहले बकरियां जो है वो जिंदा या बकरे जिंदा नहीं रहा करते थे? क्या उनकी खुराकें पहले पूरी नहीं हुआ करती थी? तो ये TMR अब आप एडवांस हो गया तो इसीलिए उनका चारा भी एडवांस हो गया। तो भाई, ये बकरे बकरियां वही हैं, इनको आप एडवांस इनके जो है ये नहीं हुए तो आप इनका चारा भी एडवांस ना करें, इनका चारा भी वही रहने दें। अब आप कुर्बानी के बकरे की बात करते हैं तो उसे आप TMR दें तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मुज़ायका भी नहीं है। आप उसको TMR देते हैं क्योंकि उसका बॉडी स्कोर अच्छा हो जाए और उसमें ये होगा कि उसको आपकी कुर्बानी के लिए आपकी कुर्बानी के लिए काम आएगा आपके, और साल बाद आखिर उसने छुरी के नीचे आना ही है। तो उसके जो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब एक बकरा आपने रखा है ब्रीडिंग के लिए, आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं, अच्छी उससे करना चाहते हैं, आपने उसे अपनी नस्ल चलानी है, एक ब्लड लाइन आपने उसको चलानी है, तो आप उस पर इस तरह की चीज़ें अप्लाई मत कीजिए। खुदारा, जो सिंपल उनकी खुराक है वो उन तक रहने दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप नेचुरल चीज़ें जितना हो सके आप अपने जानवरों को नेचुरल चीज़ें दीजिए, ये आपके जानवरों को इंशाल्लाह ताकतवर भी रखेंगे और आपके जानवर इससे ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मौजू था, हमारा टॉपिक था कि एक बकरी या बकरे को सब्ज़ खुराक कितनी चाहिए होती है 24 घंटे के लिए और खुश्क खुराक कितनी चाहिए होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बकरी को एक दिन में सब्ज़ चारा कितना चाहिए होता है। देखें, बड़े साइज़ की जो बकरी है वो 7 किलो तक जो है सब्ज़ चारा एक दिन 24 घंटे तक का खा जाती है। 7 किलो से ऊपर नहीं खा सकती वो।
सब्ज चारा जो है वो 7 किलो तक एक बकरी को, जो बड़े साइज़ की बकरी है उसको दरकार होता है। अब इसी तरह आप उसको छोटा जितना करते जाएंगे तो ज़ाहिर बात, अब 6 माह की बकरी में और 2 साल की बकरी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ज़ाहिर बात है उनकी फिर खुराक का भी फ़र्क हो जाएगा। तो जितना उसकी उम्र में कमी आती जाएगी, मतलब कम उम्र का बच्चा होगा या बकरी होगी, तो उसमें उसकी खुराक कम होती जाएगी। तो अब बात करते हैं कि खुश्क चारा कितना चाहिए होता है एक बकरी को एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। तो बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो से ज़्यादा खुश्क चारा नहीं खा सकती। 2 किलो चारा इनफ होता है एक अच्छे साइज़ के बकरे या बकरी के लिए इनफ होता है 2 किलो खुश्क चारा। तो आपकी जो कम जो उम्र का होगा बकरी या बकरा, तो उसकी जो खुराक है वो भी कम होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं, आप खुश्क और मिक्स चारा जो है वो भी आप मिलाकर इनको डाल सकते हैं। मतलब अगर आप एक टाइम पे इनको खुश्क चारा डाल रहे हैं तो आप दूसरे टाइम पे इनको सब्ज़ चारा डाल दीजिए। अगर आप डाल रहे हैं सुबह के टाइम खुश्क चारा आप इनको डालना चाहते हैं तो 1 किलो इनको आप खुश्क चारा डाल दीजिए। तो दोपहर के टाइम आप 3 किलो 3-3.5 किलो इनको जो है वो सब्ज़ चारा जो है वो डाल सकते हैं, जो इनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको इससे बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को भी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप जो है वो गोट फार्मिंग के हवाले से वीडियोस बनाते रहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।